नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कॉम्पिटेटिव जीके में। हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी स्पेशल सीरीज, जिसमें आपको मिलेंगे पिछले 10 साल के प्रश्न पत्रों में आए सभी सवाल यूपीएससी की दमदार तैयारी के लिए। तो चलिए चलते हैं आज के पहले सवाल की ओर। आज का पहला सवाल है, निम्नलिखित में से किससे या किन से भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? नंबर 1, 1813 का चार्टर एक्ट। नंबर 2, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823। नंबर 3, प्राच्य विद एवं आंग्ल विद विवाद। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है डी 1, 2 और 3। दूसरा सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी एक कृत्रिम झील है? ए कोडाई कनाल यानी कि तमिलनाडु में, बी कोल्लेरू यानी कि आंध्र प्रदेश में, सी नैनीताल यानी कि उत्तराखंड में, डी रेणुका यानी कि हिमाचल प्रदेश में। इसका सही जवाब है ए कोडाई कनाल यानी कि तमिलनाडु में। तीसरा सवाल, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, यह श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की फ्लैगशिप स्कीम है। नंबर 2, यह अन्य चीज़ों के साथ साथ सॉफ्ट स्किल, उद्यम वृद्धि, वित्तीय और डिजिटल साक्षरता में भी प्रशिक्षण उपलब्ध कराएगी। नंबर 3, यह देश के अविनियमित कार्यबल की कार्यकुशलताओं को राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा यानी कि नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के साथ जोड़ेगी। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या हैं? ए केवल 1 और 3, बी केवल 2, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है सी केवल 2 और 3। चौथा सवाल, 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज्य सभा रख लिया? ए ऑल इंडिया होम रूल लीग, बी हिंदू महासभा, सी साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन, डी द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। इसका सही जवाब है ए ऑल इंडिया होम रूल लीग। पांचवा सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई? ए स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की, बी दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण का लेखन किया, सी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ का लेखन किया, डी सत्येंद्र नाथ टैगोर इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा में सफलता पाने वाले प्रथम भारतीय बने। इसका सही जवाब है बी दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण का लेखन किया। छठवां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से नदी तल में बहुत अधिक बालू खनन का या बालू खनन के संभावित परिणाम हो सकता है या हो सकते हैं? नंबर 1, नदी की लवणता में कमी। नंबर 2, भौम जल का प्रदूषण। नंबर 3, भौम जल स्तर का नीचे चले जाना। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है बी केवल 2 और 3। सातवां सवाल, कृषि मृदाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, मृदा में कार्बनिक पदार्थ का उच्च अंश इसकी जल धारण क्षमता को प्रबल रूप से कम करता है। नंबर 2, गंधक चक्र में मृदा की कोई भूमिका नहीं होती है। नंबर 3, कुछ समयावधि तक
सिंचाई कुछ कृषि भूमियों के लवणी भवन में योगदान कर सकती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? यह है ए केवल 1 और 2, बी केवल 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है बी केवल 3। 8वां सवाल, हरित अर्थव्यवस्था पर कार्यवाही के लिए भागीदारी यानी कि PAGE जो अपेक्षाकृत हरित एवं और अधिक समावेशी अर्थव्यवस्था की ओर देशों के संक्रमण में सहायता देने के लिए संयुक्त राष्ट्र की एक क्रियाविधि है, आविर्भूत हुई। ए जोहान्सबर्ग में 2002 के संधारणीय विकास के पृथ्वी शिखर सम्मेलन में, बी रियो डी जेनीरो में 2012 के संधारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में, सी पेरिस में 2015 में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन में, डी नई दिल्ली में 2016 के विश्व संधारणीय विकास शिखर सम्मेलन में। इसका सही जवाब है बी रियो डी जेनीरो में 2012 के संधारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में। 9वां सवाल, 3D मुद्रण का निम्नलिखित में से किस में प्रयोग होता है? नंबर 1 मिष्टान्न की चीज़ें बनाने में, नंबर 2 जैव इलेक्ट्रॉनिकीकरण के निर्माण में, नंबर 3 ऑटोमोटिव उद्योग में, नंबर 4 पुनर्निर्माणकारी शल्य कर्म में, नंबर 5 दत्त यानी कि डेटा संसाधन प्रौद्योगिकियों में। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, 3 और 4, बी केवल 2, 3 और 5, सी केवल 1 और 4, डी 1, 2, 3, 4 और 5। इसका सही जवाब है डी 1, 2, 3, 4 और 5। 10वां सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 बैरेन द्वीप ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारतीय राज्य क्षेत्र में स्थित है। नंबर 2 बैरेन द्वीप ग्रेट निकोबार के लगभग 140 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। नंबर 3 पिछली बार बैरेन द्वीप ज्वालामुखी में 1991 में उद्गार हुआ था और तब से यह निष्क्रिय बना हुआ है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? यह है ए केवल 1, बी 2 और 3, सी केवल 3, डी 1 और 3। इसका सही जवाब है ए केवल 1। 11वां सवाल, प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा नामक पादप प्रायः क्यों समाचारों में उल्लिखित होता है? ए इसके सार का व्यापक रूप से प्रसाधन सामग्रियों में प्रयोग होता है, बी जिस क्षेत्र में यह उगता है वहाँ की जैव विविधता को कम करने लगता है, सी इसके सार का उपयोग कीटनाशकों के संश्लेषण में किया जाता है, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है बी जिस क्षेत्र में यह उगता है वहाँ की जैव विविधता को कम करने लगता है। 12वां सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 विश्व की सर्वाधिक प्रवाल भित्तियाँ उष्णकटिबंधीय सागर जलों में मिलती हैं। नंबर 2 विश्व की 1/3 से अधिक प्रवाल भित्तियाँ ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस के राज्य क्षेत्रों में स्थित हैं। नंबर 3 उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की अपेक्षा
प्रवाल भित्तियाँ कहीं अधिक संख्या में जंतु संघों का परपोषण करती हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? या हैं ए केवल 1 और 2, बी केवल 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है डी 1, 2 और 3। 13वां सवाल, मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ, यह पहल किसके द्वारा प्रवर्तित की गई है? ए जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल, बी यूएनईपी सचिवालय, सी यूएनएफसीसीसी सचिवालय, डी विश्व मौसम विज्ञान संगठन। इसका सही जवाब है सी यूएनएफसीसीसी सचिवालय। 14वां सवाल, भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान शैक्षणिक संस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। नंबर 1 बनारस का संस्कृत कॉलेज बराबर विलियम जोन्स। नंबर 2 कलकत्ता मदरसा बराबर वॉरेन हेस्टिंग्स। नंबर 3 फोर्ट विलियम कॉलेज बराबर आर्थर वेलेजली। उपर्युक्त युग्मों में से कौन सा या कौन से सही सुमेलित है? या हैं ए 1 और 2, बी केवल 2, सी 1 और 3, डी केवल 3। इसका सही जवाब है बी केवल 2। 15वां सवाल, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। नंबर 1 कैटालोनिया बराबर स्पेन। नंबर 2 क्रीमिया बराबर हंगरी। नंबर 3 मिंडानाओ बराबर फिलीपींस। नंबर 4 ओरोमिया बराबर नाइजीरिया। उपर्युक्त युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं? ए 1, 2 और 3, बी केवल 3 और 4, सी केवल 1 और 3, डी केवल 2 और 4। इसका सही जवाब है सी केवल 1 और 3। 16वां सवाल, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। नंबर 1 भारत के किसी राज्य में सर्वप्रथम लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई साम्यवादी दल की सरकार। नंबर 2 भारत का उस समय का सबसे बड़ा बैंक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जिसका नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक रखा गया। नंबर 3 एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया और यह राष्ट्रीय वाहक बन गया। नंबर 4 गोवा स्वतंत्र भारत का अंग बन गया। निम्नलिखित में से कौन सा उपर्युक्त घटनाओं का सही कालानुक्रम है? ए 4, 1, 2, 3, बी 3, 2, 1, 4, सी 4, 2, 1, 3, डी 3, 1, 2, 4। इसका सही जवाब है बी 3, 2, 1, 4। 17वां सवाल, निजता के अधिकार को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित किया जाता है। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किससे उपर्युक्त कथन सही एवं समुचित ढंग से अर्थित होता है? ए अनुच्छेद 14 एवं संविधान के 42वें संशोधन के अधीन उपबंध, बी अनुच्छेद 17 एवं भाग 4 में दिए गए राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, सी अनुच्छेद 21 एवं भाग 3 में गारंटी की गई स्वतंत्रताएं, डी अनुच्छेद 24 एवं संविधान के 44वें संशोधन के अधीन उपबंध।
इसका सही जवाब है सी, अनुच्छेद 21 एवं भाग 3 में गारंटी की गई स्वतंत्रताएं। 18वां सवाल, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। नंबर 1 सुपारी, नंबर 2 जौ, नंबर 3 कॉफ़ी, नंबर 4 रागी, नंबर 5 मूंगफली, नंबर 6 तिल, नंबर 7 हल्दी। उपर्युक्त में से किन के न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने की है? ए केवल 1, 2, 3 और 7, बी केवल 2, 4, 5 और 6, सी केवल 1, 3, 4, 5 और 6, डी 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। इसका सही जवाब है बी, केवल 2, 4, 5 और 6। 19वां सवाल, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में पाखुई वन्यजीव अभयारण्य अवस्थित है? ए अरुणाचल प्रदेश, बी मणिपुर, सी मेघालय, डी नागालैंड। इसका सही जवाब है ए अरुणाचल प्रदेश। 20वां सवाल, भारत के उपग्रह प्रमोचित करने वाले वाहनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 PSLV से वह उपग्रह प्रमोचित किए जाते हैं जो पृथ्वी के संसाधनों के मॉनिटरिंग में उपयोगी हैं, जबकि GSLV को मुख्यतः संचार उपग्रहों को प्रमोचित करने के लिए अभिकल्पित किया गया है। नंबर 2 PSLV द्वारा प्रमोचित उपग्रह आकाश में एक ही स्थिति में स्थायी रूप में स्थिर रहते प्रतीत होते हैं, जैसा कि पृथ्वी के एक विशिष्ट स्थान से देखा जाता है। नंबर 3 GSLV Mk3 एक 4 स्टेज वाला प्रमोचन वाहन है, जिसमें प्रथम और तृतीय चरणों में ठोस रॉकेट मोटरों का तथा द्वितीय और चतुर्थ चरणों में द्रव रॉकेट इंजनों का प्रयोग होता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या हैं? ए केवल 1, बी 2 और 3, सी 1 और 2, डी केवल 3। इसका सही जवाब है ए केवल 1। 21वां सवाल, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के संचालन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 पिछले दशक में भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में पूंजी के अंतर्वेशन में लगातार वृद्धि हुई है। नंबर 2 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को सुव्यवस्थित करने के लिए मूल भारतीय स्टेट बैंक के साथ उसके सहयोगी बैंकों का विलय किया गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है बी केवल 2। 22वां सवाल, निम्नलिखित मदों पर विचार कीजिए। नंबर 1 छिलका उतरे हुए अनाज, नंबर 2 मुर्गी के अंडे पकाए हुए, नंबर 3 संसाधित और डिब्बाबंद मछली, नंबर 4 विज्ञापन सामग्री युक्त समाचार पत्र। उपर्युक्त मदों में से कौन सा या कौन से GST यानी कि वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत छूट प्राप्त है या है? ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1, 2 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। इसका सही जवाब है सी केवल 1, 2 और 4। 23वां सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 संकटपूर्ण वन्यजीव पर्यावास यानी कि क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ
हैबिटेट की परिभाषा वन अधिकार अधिनियम 2006 में समाविष्ट है। नंबर 2, भारत में पहली बार बैगा यानी कि जनजाति को पर्यावास यानी कि हैबिटेट अधिकार दिए गए हैं। नंबर 3, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत के किसी भाग में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के लिए पर्यावास अधिकार पर आधिकारिक रूप से निर्णय लेता है और उसकी घोषणा करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन सी सही है? या हैं ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 3, डी 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है ए केवल 1 और 2। 24वां सवाल, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। नंबर 1, पक्षी। नंबर 2, उड़ती धूल। नंबर 3, वर्षा। नंबर 4, बहती हवा। उपर्युक्त में से कौन से पादप रोग फैलाते हैं? ए केवल 1 और 3, बी केवल 3 और 4, सी केवल 1, 2 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। इसका सही जवाब है डी 1, 2, 3 और 4। 25वां सवाल, भारत में जैविक कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, जैविक उत्पादन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम यानी कि NPOP केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के मार्गदर्शन एवं निर्देश के अधीन कार्य करता है। नंबर 2, NPOP के क्रियान्वयन के लिए कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी कि APEDA सचिवालय के रूप में कार्य करता है। नंबर 3, सिक्किम भारत का पहला पूरी तरह से जैविक राज्य बन गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? या है ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 3, डी 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है बी केवल 2 और 3। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को शेयर करिए और हाँ, बेल आइकन को टैप करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।